एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। अगर आपको किसी का प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो आपको उससे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होगा। मैंने सोचा कि दुनिया में थोड़ा प्यार कम हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर लूं जो आपको बहुत ही टेस्टी खाना बनाना सिखा दे। तो आज मैंने क्या किया है कि आज मैंने एक जाने माने सेलिब्रिटी शेफ को आमंत्रित किया है, निशांत चौबे जी को, जो कि सेलिब्रिटी शेफ भी हैं, कॉर्पोरेट शेफ भी हैं। और आपने ना उन्हें देखा होगा, जी बिजनेस का एक शो आया करता था, दी ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया। उसमें वो जज की भूमिका में भी थे और एंकर भी थे। तो मुझे लगा कि हम उनको बुला लेते हैं आज, ताकि वो हमें बता सकें कि दिल में पहुंचने का रास्ता पेट के जरिए आखिर हो कैसे सकता है। वो ना न्यूज बनाते हैं, और पता है न्यूज किससे बनाते हैं? फूड से, खाने से। और बहुत सारे पोर्टफोलियोज वो एक साथ संभाल रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। मतलब आज जिनसे आप मिलने वाले हैं ना, उनसे बिना कोई अच्छा टिप लिए आज छोड़िएगा मत, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बहुत इंप्रेस कर रखा है, चाहे वो सैफ अली खान हो, या फिर अंबानीज हो, या फिर नीरज चोपड़ा जी हो, सबके फेवरेट हैं। तो चलिए, जो सबके फेवरेट है ना, हम उनको आमंत्रित कर लेते हैं, ताकि उनसे हम बहुत कुछ सीख सके। तो निशांत जी को हम जल्दी से एक इनवाइट भेजे। शेफ निशांत जी, नमस्ते, आदाब। आर के जायसवाल जी, वेलकम, नमस्ते। हेलो हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़िया, अरे, बहुत बढ़िया। जी मैं सोच रही थी, जिनके हम फैन हैं वो आपके फैन हैं। ये बड़ा जी जबरदस्त सा घुमाव है। मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, हम उनके दीवाने हैं, और वो सारे सेलिब्रिटीज आपके दीवाने हैं। जी। आप ये ऐसा क्या सीक्रेट जो है वो उसके अंदर मिला देते हैं, जादुई तत्व, जो सबके सब आपके फैन हो चुके हैं? आपने वो बहुत अच्छी बात शुरुआत में बोली थी, वो खाने से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है लोग। फूड एक ऐसा चीज है जो कि सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? ओके। जी। और आप किसी को भी अगर अच्छा खाना खिलाते हो तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज वन रीजन कि मैंने उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको पसंद आया है, और वो दैट इज बिकमिंग, वो एक लैंडमार्क हो गया लाइफ में। तो आई थिंक दैट इज द इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस कि आप अगर अच्छा खाना खिला दो तो उसमें वो जो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आई थिंक लेकिन दैट्स देखिए, द लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग होता है। जी हर किसी को आप प्लीज कर लेते हैं, मतलब ये आपके हाथ में जादू है कि एवरीबody गेट्स जी। प्लीज। हाँ, आई मीन उनकी डिमांड आती है कि ऐसा चाहिए, और थोड़ा सा अगर आप आउट ऑफ बॉक्स काम कर लेते हो, ठीक है। हाँ जी। और वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो वो चाहते हैं उनके अनुसार काम करते हो। तो आई थिंक इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स वेरी वेरी इन ए वेरी वेरी सिंपल वे। अच्छा, अरे समीक्षा जी कह रही है देयर इज नो साउंड। क्या और कोई बता सकता है कि साउंड इज देयर और नॉट? थिंक साउंड तो है, मुझे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह हाँ, से आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, पर समीक्षा जी ने लिखा है कि देयर इज नो साउंड। कोई हमारा व्यूअर बता सकता है टाइप करके, दे कैन हियर अस? चलिए, जब तक वो लोग जवाब भेजते हैं, हम तब तक अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जी जी अच्छा, जी आप जी ना, आप बहुत सारे वेंचर्स आपके ही चल रहे हैं ना। जी टोक्यो में जी है, फिर जी। उसके बाद बैंकॉक में है। ये जो सारी चीजें हैं आपकी, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। जी जी जी। तो ये देखिए, मतलब सीइंग इज बिलीविंग। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपको आपको आंखों से देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आप किसी जी चीज पे विश्वास करते हो। ओके। और जी। मैं ट्रैवलिंग, जो मेरा ट्रैवल का एक मोड है, जो ट्रैवल में इतना ज्यादा इसलिए भी करता हूँ कि मुझे ये लगता है कि एज ए शेफ, अगर मैं ट्रैवल करूंगा, मैं बहुत कुछ चीजों को देखूंगा, और हम्म। उसके बाद उनको उसको अपनी लाइफस्टाइल में लाके, और उससे कुछ कुछ नयापन लेके आऊंगा लोगों के लिए। सो दैट्स जी एग्जैक्टली व्हाई आई, देखो, हमारी लाइफ और साइंटिस्ट का लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक जी। है, हम भी जाते हैं, सामान को ढूंढते हैं, मारे देश को जैसे ढूंढा गया था। ओके। हाँ तो हाँ वैसे ही मैं भी जाता हूँ, कुछ चीजों को ढूंढता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों हाँ को पूछता हूँ क्या खाना खाते हो, और फिर हाँ। मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। आई इम्प्रोवाइज दैट इन माई ओन 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 वे। तो इसी के तहत आई एम लकी कि मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं पहले बैंकॉक गया, वहां हम्म। पर वो एक रेस्टोरेंट है, बैंक इंडस। और मैं जी। इंडियन खाने को एक नया पहचान देना चाहता हूँ। बीइंग एन इंडियन, मैं हम्म। हमेशा सोचता हूँ
कि मैं बिरयानी अच्छा बना सकता हूँ रिजोटो से, बट कुकिंग का जो प्रोसेस है और जो बेसिक है, बेसिक रिमेन्स द सेम। ऐसा हम्म कुछ नहीं कि आपको बेसिक में चेंजेस नहीं करने पड़ते। जो भी देख रहे हो और वो जो शेफ बनना चाहते हैं, बेसिक इज ऑलवेज देयर। अगर आप पुराने किचन्स को भी देखो या हमारे घर में भी देखो, तो हर हम्म हर कुछ चीजें जो बनाई जाती थी, अब आज शायद हम उसी उसी चीजों को और उसी उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं। जैसे लॉस्ट इज बैक बोलते हैं कि पुरानी चीजें फिर वापस आ गई हैं। ठीक है, आप देखो हम्म। पुरानी चीजें कितनी ट्रेंडिंग हो गई है आज की डेट में। चाहे वो राइट खाना राइट। हो, स्टाइल हो, फैशन हो, टॉक हो, सब कुछ पुरानी चीजों पे हम वापस चले गए हैं। तो दैट इज द रीजन कि जब मैं ट्रैवल किया, बैंकॉक गया, तो वहां मैंने रेस्टोरेंट इंडस के साम के, जो कि एक बहुत ही आई मीन रेस्पेक्टेबल मिशेलिन बोलते हैं उसको, उसमें ऑलरेडी हम्म प्लेट में वो उस रेस्टोरेंट का ऑलरेडी नाम आ चुका है। और बहुत जल्दी वो उनको स्टार भी मिल जाएगा। आई थिंक वो बड़ी खुशी की बात है। उसमें मेरे साथ डॉक्टर पुष्पेश पंत जी का भी बहुत ज्यादा हाथ है। वो फूड हिस्टोरियन इंडिया का है और अच्छा। वो खाने की कहानियां बताते हैं। और उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया हुआ है। उनके करीबन मोर देन 100 बुक्स हैं मार्केट में, जो खाने पर वाओ। खाने के में है। ओके, हम्म। वहां गया, फिर मैं इंडिया आया। फिर मैं इंडिया के बाद मुझे टोक्यो जाने का मौका मिला। टोक्यो में हमने एक मिठाई शॉप खोला, टोक्यो मिठाई वाला के नाम से। वहां पर मैंने कुछ और रेस्टोरेंट के साथ भी काम किया, घुंगरू के नाम से उसके। वो हम्म। चेंज है, फिर मोती का चेन है। इनफैक्ट अभी हमने कनाडा में भी एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, अच्छा। जो कि क्लो नाम से है। इसके बीच में मैं केनिया गया, मैं अमेरिका गया। वहां पर मैंने सदर्न अमेरिकन फूड सीखा, क्रियोल, कैजुन क्विजीन पे। सो आई थिंक ट्रैवलिंग होते रहता है। इनफैक्ट इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में ही खूब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने देखी नहीं है, और शायद एक लाइफस्टाइल में उतनी चीजों को देखना भी इम्पॉसिबल है। मैं आपको सच हाँ। बात बताता हूँ कि आप इतनी कॉर्नर्स है इंडिया में, इतना खाने हैं, इतना खाना है, इतनी पहचान है, इतनी आइडेंटिटी है कि उसको एक बार में आप समराइज नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी अपने देश में ही काफी जगह पे, आप देखिए मोदी जी का भी यही कहना है कि आप ट्रैवल करो अपने देश में, एटलीस्ट महीने में हाँ। 1-2 बार किसी अनोखे डेस्टिनेशन पे जाओ और वहां हाँ। की चीजों को देखो और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो इनफैक्ट मैं इंडिया में भी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को देख रहा हूँ। और होपफुली कोरोना आए नहीं तो और ज्यादा ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। हम भी बोलते हैं भगवान ना करे अब कोरोना आए। अच्छा, बिल्कुल आपका बिल्कुल ना नहीं। एक एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है जिसने सच में मेरा दिल तो छू ही लिया। उसने स्टेटमेंट में लिखा था, डैड्स शुड बी मॉम्स इन किचन। करेक्ट अब करेक्ट। ये जो सुंदर सा आपने स्टेटमेंट दिया है ना, ओहो, इसके पीछे जो स्टोरी है, आई जस्ट वांट टू नो दैट। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, सी आई मीन एज ए फैमिली पर्सन आपको अपने बच्चों को इम्प्रेस करना है, तो आप खुद उन किचन में जाए और खुद खुद उनके लिए कुछ बनाएंगे। ओके। और क्या होता है कि थोड़ा समटाइम्स मदर कुक, समटाइम्स फादर कुक, सो इट्स ए गुड कैमरेडरी, जो जो उनके बीच का जो थॉट प्रोसेस है, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनको भी जी। एक, और जब अलग अलग हाथ से आप खाना खाते हो तो एक टेस्ट का भी चेंज जरूर होता है। आप कोई चीज बनाओ, कोई चीज मैं बनाओ, कोई चीज कोई एक थर्ड पर्सन बनाता है, तो काफी हाँ। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। तो क्या होता है कि हर को लगता है कि थोड़ा सा अलग खाने को मिले, थोड़ा डिफरेंट मिले, थोड़े डिफरेंट टेस्ट से मिले। कुछ लोग बोलते हैं हम पार्टी करना चाहते हैं। तो सो आई थिंक दैट इज ओनली द रीजन व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट डैड शुड बी मॉम इन द किचन। That should equally contribute, okay, to the हम्म। success story in terms of food for the children. So that's exactly what it is. So but it's a very nice statement actually. You are right. है ना। मैं सोच रही हूँ, आई जस्ट विश कि मेरे हस्बैंड मेरा ये एपिसोड देखें। आई जस्ट विश ही वॉचेस दिस एपिसोड नहीं, और बट आप मेक हिम देखोगे वॉच तो इट। कोरोना टाइम में तो काफी ज्यादा आपने देखा है, काफी ज्यादा मेन हैव स्टार्टेड कुकिंग, होम शेफ्स हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग ब्यूटीफुल रेसिपीज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप देखो तो काफी ज्यादा। और वो अभी इनफैक्ट जो एसटी सिटी का जो नया पेज है, अभी जो उन्होंने आज ही लॉन्च किया, उसमें मैंने ट्रेंडिंग 2021 में होम शेफ भी दिया है उन्होंने, विच इज क्वाइट राइट एक्चुअली। आई मीन all these things have got positive aspect of it, although positive is not the right word at this period of time. हमें पॉजिटिव यस वर्ड नहीं यूज यस। करना चाहिए। ओके, बट होम शिफ्ट का इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस इज ऑफ कोर्स अ रेवोल्यूशन। वेरी राइट, वेरी वेल सेड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने शेफ वाला काम किया है एंड यू हैव बीन डूइंग टिल डेट एंड सच अ सक्सेसफुल पर्सन यू आर। आपकी जर्नी क्या इतनी आसान रही होगी जो आज हमें दिख रही है? लाइक
you are one of the best ones. Everybody knows you through television, through your culinary art. Everybody knows you. लेकिन क्या आपके लिए ये सब कोई जानने वाला जो लेवल तक पहुंचने वाला जर्नी था, was it very easy for you? नो नो नो, आई थिंक नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड. मैं अपनी प्रोफेशन की ही नहीं बात कर रहा हूँ. आई थिंक इफ आई कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, नथिंग इज इजी, नथिंग कम्स इजी. और आना भी नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से कोई भी चीज इजीली नहीं मिलना चाहिए, नो. अदरवाइज जो उसका जो मिठास है उसकी, या उसकी जो उसका जो रिजल्ट है, उसको अचीव करने में मजा नहीं आता. सो इट इज सेम फॉर अस. आई थिंक हमारा थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, बिकॉज हम हर रोज वी ऑलवेज लिव ऑन द बोलते हैं नाइफ के बिल्कुल एज पे हम लोग रहते हैं हमेशा. सो इट इज ऑलवेज वी आर ऑन दैट ग्राउंड दैट हमेशा वी हैव टू कीप परफॉर्मिंग. इट इज नॉट, इट इज इमटेरियल कि आपने कितना पुराना काम में सक्सेस हासिल किया है. अभी भी आपको उसी हिसाब से, उसी एनर्जी के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ता है. इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर एवरी शेफ्स. जो भी है वो हमेशा एक फ्रेश डे की तरह किचन में जाते हैं. और वो जो उनके जो कस्टमर्स होते हैं, जो उनके गेस्ट होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए सेम एंथुजियाज्म की जरूरत पड़ती है. बट यस, हमने काफी पापड़ बेले हैं अपने लाइफ में. शुरुआत में हमने किचन मॉप किया है. शुरुआत में हमने प्याज और प्याज छीला है, आलू पील किया है. ओके, वी हैव गॉन थ्रू, आई मीन, इनन्यूमरस काइंड ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स. इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं ओबरॉय होटल में था और रात को मैं बेकिंग करके ब्रेड निकाल के आया था, मुझे सपने में रात को आया 3 बजे कि मेरा अवेन ऑन है. ओके, एंड फॉर्चुनेटली मैं एक बहुत नजदीक रहता था अपने होटल से. सो मैं लिटरली वॉक्ड ओके इनटू द होटल. मैं होटल गया, चेक करने के लिए कि भाई अवेन ऑफ था कि ऑन था. it is that kind of excitement plus that kind of कि ठीक है. मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार मैं कंफ्यूजन में था कि ऑन होगा तो कहीं कोई चीज जल ना जाए. सो वी ऑल, आई मीन देयर आर, ये तो एक केस है, मैं कितने सारे केसेस है, मैं क्या बताऊं. So we all go. I mean, we have gone through very difficult times, and today also we work in the similar enthusiasm, similar passion, similar commitment, similar excitement. Attitude बहुत important है हमारे लाइन में. हमेशा आपको पॉजिटिव की तरफ सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव. देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. इट इज वेरी सिंपल. कभी थोड़े नीचे हो जाता है ग्राफ, थोड़ा ऊपर ग्राफ चला जाता है. तो ऐसा चलते रहता है लाइफ में. यू नीड टू इम्प्रोवाइज, आई थिंक सो. अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बनाने कुछ गए, बन कुछ गया? जैसे यूजुअली व्हेन आई गो टू द किचन, में बहुत प्लान करके आती हूँ कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगी, और वो अक्सर कुछ ना कुछ ब्लंडर हो ही जाता है. तो 90% टाइम, कभी होता है? 90% टाइम ऐसे ही होता है. मैं कुछ बनाने जाता हूँ, मैं सोचता छोड़ यार, आज इसको नहीं डालते हैं, ठीक है, आज कुछ इस मसाले को ऐड करके चेक करते हैं कैसा बनता है, ठीक है. इट इज 90% टाइम कुछ बनाने जाओ, कुछ बनता है. बट फाइनली देखो, वही है कि बेसिक्स हैव टू बी राइट. अगर आपने किसी चीज को भूनना है तो वो भूनना है. मतलब इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट, आप नहीं भूनेंगे और आपको अच्छा टेस्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपको इन सब चीजों का यू गेट टू अंडरस्टैंड. आपको जितना एक्सपीरियंस होते जाएगा, आप उतना इन सब चीजों के बारे में और क्लियर होगा. और वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है कि कभी नमक ज्यादा पड़ गया तो आप कैसे ठीक करने. तो वो एक्चुअली पढ़ना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि नमक को कैसे कम करना है, ठीक है. तो ये तो चलते रहता है. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. प्लीज बता दीजिए, नमक ज्यादा पड़ता है तो क्या करना चाहिए? तो उसमें कुछ नहीं है. उसमें मैं 2-3 चीजें इसमें यूज करता हूँ. एक तो आप पोटैटो डालेंगे, आलू, ठीक है, आलू बड़े बड़े काट के डाल देंगे. तो आलू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है चीजों को, तो वो नमक एब्जॉर्ब करेगा. या तो आप करें, डो जो होता है, जो आटे की जो डो होती है ना, उसको छोटा छोटा पीस में करके अगर आप डाल देंगे, तो वो भी सॉल्ट को, एक बहुत हद तक सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा. और आप डो की गोली को निकाल लें और उसको फिर आपका नमक मोर और लेस सेट हो जाता है. अरे वाह, थैंक गॉड. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट था जो आपने मुझे बता दिया. थैंक यू. मेरी मतलब दिस इज लाइफ सेविंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज इन द किचन. जी जी, एक बात ये बताइएगा, आप जिस प्रोफेशन में आए, आपकी फैमिली को आपके करियर चॉइस को लेकर के कभी कोई ऑब्जेक्शन हुआ, या दे वर ऑलवेज हेल्पिंग एंड मोटिवेटिंग कि कीप गोइंग ऑन दिस व्हाटएवर यू आर प्लानिंग टू?
No, I think very nice question actually. So I believe, I mean, like, quote unquote, I never wanted to be chef. Okay, first and foremost. अच्छा मैं अच्छा। मैं आता हूँ एक छोटे शहर से, झारखंड स्टेट से. ओके. जी और जी। वहां पर पीपल हैव दिस थिंग दैट दे ऑलवेज से दैट दे वांट टू बी इंजीनियर और डॉक्टर, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एन आईएएस ऑफिसर, दे आर ब्यूरोक्रेट्स. ओके. तो मेरी हम्म। भी कुछ ऐसी ही थी, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता था. सी इट्स ए ट्रैक, एक ट्रैक पे चलता है हमारा हमारा जगह, और उसी हम्म ट्रैक पे सभी जाते हैं. वहां पर कोई हम्म ऑफ ट्रैक सिस्टम नहीं है. ओके. हम्म मोस्ट ऑफ हम्म वो एग्जाम में अपियर हो. तो मेरा क्या हुआ, फर्स्ट एग्जाम जब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे 6 मार्क्स से मैं इंजीनियरिंग नहीं हो पाया. तो सो ओह। आई ऑलवेज डिसाइडेड कि उसके बाद फिर मैं ये सोचा कि यार कुछ अलग करके ट्राई करते हैं. फिर मेरे दोस्तों का आना हुआ हमारे लाइफ में, जो कि ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर रहे थे. फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो संजीव कपूर, देखो अमिताभ बच्चन, आई मीन क्या जबरदस्त लाइफ है, क्या खाना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब अट्रैक्ट हुआ, वो खाने से अट्रैक्ट हुआ. इतना तरह तरह का वो खाना खाते थे. तो हाँ। सो ये था कि यार मैं भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर लिया तो खाना तो अच्छा खाने को मिलेगा. उसके बाद का पता नहीं है. तो आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन why I हाँ। decided to do something different. Okay. And my families were completely against it. ओ बोले इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार है, ये दिस एंड दैट. एंड आई सेड ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. इट इज मोर लाइक ए ट्रायल पीरियड इन माई लाइफ. बट हमारे यहाँ ट्रायल का मतलब कुछ ऑप्शन नहीं था. ओके. सो इधर इट वाज दिस वे और हाईवे. ओके. सो आई में चलते जाना है. तो आई थिंक वो कारवां चलता गया, और फिर वो आज आपके साथ आज बैठा हूं. तो आई मीन इट डिफिकल्ट जर्नी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, ओके, टू ए बिगर लाइमलाइट काइंड ऑफ जोन, बिकॉज यहाँ पर काफी ग्लैमर बहुत ज्यादा है. ओके. यस यस यस। डिफिकल्ट होता है, बट यू नीड टू अडेप्ट एंड यू नीड टू इम्प्रोवाइज एंड यू नीड टू इंश्योर दैट आप उन सब चीजों में आगे बढ़ के दिखाएं. सो आई थिंक आई टुक इट एज ए चैलेंज एंड आई डोंट रिग्रेट टू दैट डिसीजन नाउ. दैट्स सो लवली। आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली होगी ना? यू मस्ट हैव टेकन सम ट्रेनिंग, सम इंस्टीट्यूशन एंड Yes, I ऑल। graduated from IHM Bhopal, Bhopal Catering College. So, अच्छा। which is एक IHM जो पूसा कॉलेज है, IHM दिल्ली, उनका ही एक पार्ट है. So there are 45 colleges actually all over India. So उसमें IHM भोपाल भी काफी ज्यादा अच्छा मायने रखता है वहाँ, वो भोपाल केटरिंग कॉलेज. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके खाने का सबसे बड़ा क्रिटिक आपको कौन लगता है? मतलब किसको प्लीज करना आपको सबसे मुश्किल काम लगता है? इट कैन बी एनीवन, योर होम या बाहर कहीं पे भी। आई थिंक माई किड्स आर द बिगेस्ट क्रिटिक. ओके. वो उनका थम्स अप आना, मतलब मुझे लगता है कि इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट. ओके. कि वो जब मतलब तब मुझे समझ में आ जाता है कि बिल्कुल सही है. ठीक है. बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ थम्स डाउन ऑल्सो. ओके. तो इसीलिए मुझे, आई थिंक दे आर द वन हु आइडेंटिफाई एंड whether it is good or bad. So I think I would give it to them. ओह लवली। अच्छा, गिनी जी हैं, वो पूछ रही है गुड कुक के लिए क्या खूबी होनी चाहिए? या गुड कुक के लिए मतलब ये खूबी, कोई उसका 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 हाथ का जो बनाने का तरीका है. ओके. सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से वो खाने को बनाता है. ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. चीजें सिंपल होनी चाहिए. बेसिक्स आर ऑलवेज राइट. ओके. और वो है कि वो इम्प्रोवाइज भी बहुत जल्दी वो करना चाहिए. मतलब ये नहीं कि वी शुड नॉट कंप्लेन. वो कंप्लेन वाला नेचर कम होना चाहिए कि आपको कोई सामान नहीं मिला तो आप वो नहीं बना सकते हो. ये सब ये नहीं होना. He should be able to improvise according to the ingredients that he is getting. His basics has to be right. He should be skilled. Of course, skill हमारे में, अगर आप अच्छा नहीं बोल पाते हो, अच्छा दिखते नहीं हो, doesn't matter. Believe me, it is all about how good you can cook from your hands. So skill matters a lot in this side. तभी आप देखेंगे सिंगापुर में एक हॉकर है, उनको मिशेलिन स्टार मिल गया. वो वहां पर चिकन साते बनाते हैं रोड साइड, और वो इतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं, एक ही चीज को हर रोज उसी तरह से बनाते हैं. तो उनको आज के डेट में बहुत ही जबरदस्त मिशेलिन स्टार का अवार्ड मिल गया, लास्ट मिशेलिन अवार्ड. So it doesn't matter whether you look good, you walk nice, or you speak well. It doesn't matter, but it is about your skill. How good are you as a skill person? तभी ये बोलते हैं कि हर रोज काम करना चाहिए, और आप जितना करोगे उतना आपका स्किल और
और खुलेगा. ओके, इट बिकम्स इट यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. देयर इज नो ऑफ डे इन आवर लाइफ. हमारे जिंदगी में कोई ऑफ डे नहीं होता, क्योंकि हमें एक ही काम को हर रोज करना पड़ता है, ताकि हम वो अपने स्किल्स को काफी उभारते रहें. अच्छा, आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? आप किस तरह कोई फ्यूजन करते हैं या फिर कोई खास आपका डिश है जिसकी वजह से आप बहुत फेमस हैं या लोगों की डिमांड ज्यादा होती है? बीटरूट इज समथिंग दैट पीपल ऑलवेज एसोसिएट मी विथ. मुझे बीटरूट बहुत पसंद है एज एन इंग्रेडिएंट, बिकॉज वो कलर इतना प्यारा आता है और मैं आर्टिफिशियल कलर से थोड़ा दूर रहता हूँ. मैं जितना नेचुरल की ओर मूव करो. इनफैक्ट फ्रेश टर्मरिक भी, कच्ची हल्दी जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है. Again, because of health and of course the color, yellow. It's a beautiful bright yellow color. Okay, और तो ये इंग्रेडिएंट मुझे वेजिटेरियन खाने से बहुत ज्यादा बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है. बिकॉज एज ए शेफ आई बिलीव वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट इज अनलिमिटेड हमारे लिए. और तो कुछ लिमिट तक आप खत्म हो जाते हो, चिकन, फिश और लैम्प. बट वेजिटेरियन आप जिस जगह पे जाओ आपको एक नया वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट मिल जाता है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हो. ओके, तो मुझे वो वेजिटेरियन, मैंने एक बैंकॉक में रेस्टोरेंट भी किया, स्ट्रीट स्टोरीज, जो कि प्योरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो सात्विक बैंगलोर में, जो सात्विक मॉडर्न सात्विक कह लीजिए, उस पे वो आधारित है. हमने सारे नॉन वेजिटेरियन डिश को वेजिटेरियन डिश में तब्दील कर दिया है. तो दैट्स व्हाट स्ट्रीट स्टोरीज बैंगलोर इज ऑल अबाउट, एंड इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल. बहुत ही अच्छा चल रहा है. और हाँ, मैं चीजों को इम्प्रोवाइज करता हूँ, चीजों को से इंस्पायर होता हूँ. मैं अगर आपसे पूछूंगा, आपकी कुकिंग को देखूंगा और मैं शायद उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन लूंगा, मोटिवेशन लूंगा, बट उसको मैं अपने तरीके से आई वुड लाइक टू डू इट इन माई ओन वे. इनफैक्ट अभी मैंने वहां पे बॉम्बे में जब कॉर्न केक खाया और फिर मैंने उसको तरीके से बनाया कॉर्न का केक, तो वही मुझे पसंद है. मुझे वो लोगों से मिल के और उनके खाने के का जो तरीका है और बनाने का जो तरीका है उसको देखने में बहुत मजा आता है. ओके, एंड देन आई कम बैक एंड आई वर्क अराउंड, आई वर्क विथ माय टीम. और उसके बाद फिर मैं उसको एक नयापन देके जो 21st सेंचुरी के अनुसार होगा, जो थोड़ा इंस्टाग्राम होगा, आप समझ सकते हो इंस्टाग्रामेबल कितनी इंपॉर्टेंट फील बन. और इंस्टाग्राम और फेसबुक आजकल में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ट्रेंड भी चलना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड. ओके, so this is what I'm a package of all these things. Actually, that's how my food is. It will look good, it will taste good, because और सेंसेस, मेरा खाना फ्यूजन नहीं बोलूंगा मैं, मेरा खाना प्रोग्रेशन होगा. ओके, जो कि मैं थोड़ा प्रोग्रेसिव काम करता हूँ, थोड़ा आगे का सोच के चलता हूँ. और या तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा, या तो उसको कुछ स्टाइलिश करूंगा, या इसमें क्रिएटिव अप्रोच होगा, या तो मैं, अगर आप रेस्टोरेंट में आएंगे तो मैं आपको सामने आके आपके बना दूंगा. कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, आई मेक इट स्लाइटली इंटरेस्टिंग टू व्हाट इट लुक्स लाइक एज जनरल डिश. ब्यूटीफुल. अच्छा, आपको सबसे ज्यादा खुशी या सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे मिला है, पहले जब हम आयरन शेफ बैंकॉक जीत, आयरन शेफ का जो रियल टाइम चैलेंज था, जब हमें 1 घंटे के अंदर टर्की से 6 डिश बनाने थे. ओके, तो वो जो हमने जीता आयरन शेफ इन 2018. ओके, आई थिंक दैट वाज द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ माय लाइफ. उससे ज्यादा खुशी मुझे तक नहीं मिली. और वो एक लम्हा जो था वो मुझे हमेशा जिंदगी में याद है. मैं, अमित और एक और शेफ थे, तो हमने एक टीम पार्टिसिपेट करके, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो जापानीज पहले के आयरन शेफ विनर थे, उनको हमने इंडियन खाना बना के वो चीज जीता. सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट इज ऑलवेज देयर विथ मी. आई थिंक उससे बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट कुछ हो नहीं सकता, और उससे बड़ा नाम कुछ नहीं हो सकता. सो आई थिंक दैट इज द मोमेंट दैट आई ऑलवेज चेरिश थ्रू आउट माई लाइफ. अच्छा, अब तक का आपका सफर कैसा है? व्हेन यू जस्ट लुक बैक, आपके इनिशियल डेज से लेके अब तक अगर आप सफर जज करते हैं तो वो क्या लगता है? व्हाट हैज चेंज्ड? चेंजेस आर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके, आपको जब मैं शुरुआत था तो लर्निंग स्टेज में था, आज भी मैं लर्न कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट आज रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग होती थी. पहले मैं सेक्शन ट्रेनिंग हुआ करता था अपने होटल रेस्टोरेंट में, अब मैं पूरा होटल देखता हूँ, मैं समझता हूँ, लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, इमोशन समझता हूँ, टीम वर्क में विश्वास करता हूँ, सबको कैसे साथ लेके चलना है, सबके साथ कैसे काम करना है, सबको कैसे क्रेडिट देने हैं.
और सबकी लाइफ को कैसे समझना है, ये सब चीज सब समराइज हो जाता है। अगेन वह जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे चीजों को ऑल्सो क्या होता है जब ग्रीम सिचुएशन होता है, टफ टफ टाइम्स, टफ टाइम फॉर टफ रीजन, तो ऐसे करके बोलते हैं हम कि आप जितना, तो उस टफ टाइम में आप कैसे करके आप उस टाइम में कैसे सक्सेसफुल होते हो, वो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। तभी मैं हमेशा अपने खाने के साथ ये भी जोड़ता हूँ कि आप मुझे इंग्रेडिएंट दो और मैं खाना बना दूंगा। सो फॉर मी देयर इज नो क्विजीन, इट्स जस्ट इन इंडिया। आप मुझे टमाटर दे दो, आप बोलो निशान टमाटर से 10 डिश बनाना है, अब वो 10 डिश मैं कैसे टमाटर से बनाऊं, दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस टीचेस यू, दैट इज व्हाट मेक्स यू मोर मेच्योर। और ये आप देखिए अडानीज के और अंबानीज के घर जब मैंने अपना कुक आउट किया, तो वो जी प्योरली फूड कुक आउट था, वो जैन फिलोसफी पे था। ओके जी और आप समझ जी सकते हो जैन की बहुत उनका जो फिलोसफी है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके दे हम्म। टू प्लग प्रिक, इनफैक्ट बहुबीजी नहीं खाते, टमाटर कलरफुल वेजिटेबल्स नहीं खाते, टमाटर बैगन भी नहीं खाते, फिक्स नहीं खाते। तो उनका मेन्यू बनाना वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट उस चैलेंजिंग टाइम में हमने कैसे 10 डिशेस बनाए, और वो भी बनाए, वो डिश बनाए जो जहां जहां जो भगवान है जैन के भगवान पिताम्बर, तो वो वहां जहां जहां के उनके बच्चे हैं वहां वहां की चीजें हमने दिखाई। ओके जामुन की चाट से लेके लीची लीची से बनाया हुआ डिश था, फिर चिलगोजे का खीर था, ओके पाइन नट्स का खीर था। सो काफी ज्यादा दैट्स व्हाट इट इज, ये इस तरह का चैलेंजिंग टाइम्स है। और बट जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हो ये सब चीजों के लिए तैयार होना, मुझे मजा आता है, मुझे किसी भी तरह का चैलेंज लेना बहुत पसंद है लाइफ में। माय गॉड, आपने जो चिलगोजे का खीर बोला है, जामुन का आपने बताया, मैं सोच रही हूँ अगर मुझे बोल दिया जाए तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसे बनेगा और क्या बनेगा। माय नहीं गॉड, मुझे तो जामुन सीखना पड़ेगा। इंडियन इंग्रेडिएंट है जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है, बट प्राइमरली लोग जामुन को इंडिया से ही कनेक्ट करते हैं। और मैं हम्म। अपने को अब सस्टेनेबल शेफ भी बोलता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं जो इंडिया की चीजें हैं उसी से खाने को एक खाना बनाऊंगा। आई वुड डू माई culinary stuff only with Indian ingredients because मिलेट्स है, जवार है, रागी है, कुट्टू है, इतनी सारी चीजें हैं। तो बट उनसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, एग्जॉटिक बनाना है, बिकॉज कोई भी जो हमारे मेरे जो गेस्ट हैं या जो आते हैं जी मुझे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो नया दिखेगा। तो बिल्कुल। उसको उसमें जो डिफिकल्टी है और उसमें जो कुछ नया बन के जो आता है, तभी आपने बोला ना, आपने कितनी बार आप कोई चीज बनाने जाते हो कुछ क्या बन जाता है, तो जामुन की चाट भी अगेन वही है कि उसमें हाँ, उसमें मैं थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन सॉसेज यूज करता हूँ और हम्म इस चीज को बनाता हूँ। अगेन इट इज वेरी नाइस है ये चाट, मतलब क्रेविंग होती है चाट की जब, लेकिन यही है कि जामुन सीजनल है। ओके जब हम्म। बनाएंगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि अब अगले साल अगस्त सितंबर में, मेरे ख्याल से जुलाई के एंड में ये जामुन वामुन स्टार्ट हो जाता है, आप जी दिल्ली में रहे तो मैं आपके पास जरूर पहुंचना चाहूंगी क्योंकि जी मैं जी दिल्ली जी में ही हूँ। वेलकम, I'll reach you, मैं आपको ढूंढूंगी, आप उस वक्त कहाँ हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आपका फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग्स में अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इनफैक्ट दुबई में 6 रेस्टोरेंट कर रहा हूँ। तो वाह। अभी इमीडिएटली 13th ऑफ जनवरी को आई वुड बी इन दुबई, मैं फर्स्ट रेस्टोरेंट वहां पर स्टार्ट होगा। ओके उसके लिए मेन्यू ट्रायल शुरू होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे करके अभी तो फिलहाल 6 रेस्टोरेंट है। और इनफैक्ट मैं इंडिया गेट राइस, अगर आपने सुना होगा, हाँ हाँ। उनके डॉट्स किया है मैंने, तो उनके लिए भी मैं मिडिल ईस्ट में कुछ काम कर रहा हूँ। एक वाह। हीरल है, उनके लिए मैं ब्रांड इंडोर्समेंट मैंने किया है, उनके साथ सुकन्या के साथ मैं कुछ अपने वीडियो शूट्स कर रहा हूँ। तो आप सुन देखेंगे, मैं काफी सारे रील्स पोस्ट करूंगा, तो बहुत अच्छे हम्म। बन रहे हैं, बट थोड़े अलग होंगे, थोड़े से जो चीजें हैं सेम आप जो रेगुलर लाइफ में खाते हो उसी को रखते हुए, और मैं कुछ डिफरेंट। इनफैक्ट दिलकुशन बाग इज अगेन वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि हम्म। गुड़गांव की जगह है। इट्स ए 48 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट, और अच्छा। लिटरली आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे जब आप दिलकुशन बाग में जाते हो। सो इज अगेन वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई विल बी डूइंग। सो यस अपार्ट अभी तो फिलहाल यही है, बट यू नेवर नो, थिंग्स चेंज एनी डे इन लाइफ, बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, कुछ प्लानिंग से करो ना
तो वो कभी नहीं होता बाय द वे, कुछ ना कुछ। बट आई विश आप जो भी प्लान करें वो तो जरूर हो, बिकॉज आपके थैंक यू। हाथ का खाना व्हेन द वर्ल्ड लव्स इट, एंड आई वुड रियली वांट टू बी द फॉर्चुनेट पर्सन टू हैव द फूड आपके यहाँ आकर के। थैंक यू। अच्छा, अब आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया, लेकिन चलते चलते जितने जी भी पुरुष हमारा ये शो वॉच कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड खास तौर पे जिनको मैं बाद में ये शो दिखाऊंगी, जी। उनके लिए कोई प्लीज मोटिवेटिंग सा टिप दे दीजिए, ताकि वो लोग भी किचन में रहना पसंद करें एंड दे हेल्प अस आउट। I think I would say men are better chefs, better cook than women, by the way. ठीक है, आदमी अच्छा देखते हैं देखते हैं। इससे इससे ज्यादा मोटिवेटिंग टिप और कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये आपने अच्छा किया उन्हें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू। इससे बढ़िया सिंपल होता है कि देखते मैं अपने हस्बैंड को आज आप ये शो सुनाऊंगी और मैं कहूंगी कि आपने कहा है कि मैन आर दी बेस्ट कुक, है ना, दे आर दी बेस्ट शेफ, दे कैन मेक वेल, एब्सोल्युटली दे विल बी हिज जजमेंट डे। एक कंपटीशन आप हस्बैंड कर लीजिए, देखते हैं कौन। आई एम श्योर दैट ही वुड बी एबल टू गिव यू सरप्राइजेस, आई एम श्योर अबाउट इट। आई जस्ट विश आपकी वीडियो में उनको दिखाऊंगी एंड आई विल मोटिवेट हिम टू कुक समथिंग गुड फॉर मी, एंड ऑल दी मेन आउट देयर जो कुछ नहीं करते हैं घर पे, उनको भी कहूंगी प्लीज डू समथिंग, लर्न समथिंग फ्रॉम निशांत जी। प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एक्चुअली मैं सोची थी कि मैं आपसे ना कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कुकिंग टिप्स मांगूंगी, लेकिन आई नो इट्स ऑलमोस्ट 2:01, सो इट्स ऑलरेडी लेट फॉर यू आल्सो। एंड अगर आप चलते चलते कुछ टिप दे सकते हैं, क्विक टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट हो हर किसी के लिए इन द किचन, तो आई थिंक इन द किचन ये है कि नेवर से नो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रखिए। कभी भी लाइफ में कोई भी चीज, कोई चैलेंजेस आए, उसमें चैलेंजेस को बिल्कुल आगे बढ़ के, मतलब आगे बढ़ के उसको एक्सेप्ट करना है, उसके सामने झुकना नहीं है। ओके, एंड यू नो यू कैन डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। तो मैं वही बोलूंगा, एटीट्यूड आप हमेशा पॉजिटिव रखें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कभी कुछ बुरा भी हो जाएगा तो भी उसमें कितनी अच्छी तरह से आप उसको अडॉप्ट करके और आप आगे बढ़ते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात है कीप कुकिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव अप। Lovely. Thank you Okay. so much. It was so amazing talking to you and inspiring. And I wish कि ये इंस्पिरेशनल जो आपने बात बोली है ना कि पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा अच्छे कुक हैं, ये इंस्पिरेशनल बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और हम महिलाओं को मुक्ति मिले। You men keep cooking for us. Thank you so much, Chef. It was really amazing talking to you. My pleasure is all mine. Thank you. You take care. God bless you. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Bye bye.